पिछले व्याख्यान में हमने निर्धनता की अवधारणा के बारे में बात की थी। आज हम निर्धनता के बारे में आगे विस्तृत रूप से बात करेंगे। निर्धनता एक आर्थिक स्थिति है, किंतु यह एक सामाजिक पद को भी प्रकट करती है, क्योंकि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का घनिष्ठ संबंध सामाजिक श्रेणी और वर्ग से भी है। गरीबी और अमीरी तुलनात्मक शब्द हैं। साधारण भाषा में बात करें हम तो गरीबी का अर्थ आर्थिक असमानता, आर्थिक पराश्रितता और आर्थिक अकुशलता से लिया जाता है। गरीबी को केवल आर्थिक अभाव के रूप में प्रकट करना इसका संकुचित अर्थ है। इसलिए गरीबी की कुछ परिभाषा पहले भी मैंने आपको बताई थी, गिलिन और गिलिन के अनुसार और डॉक्टर योगेश अटल के अनुसार। आपने पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताई थी। अब हम बात करते हैं कि गरीबी आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से एक सापेक्ष शब्द है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह गरीब है, तो इसका अर्थ यह है कि वह उन सभी वस्तुओं को नहीं खरीद सकता जिसकी वह इच्छा या पसंद करता है। अतः वस्तुओं को चुनने या पसंद करने की सीमा के रूप में भी गरीबी को परिभाषित किया जा सकता है। आय की दृष्टि से गरीब लोगों की आय इतनी ही होती है कि वे अपनी आवश्यकताओं को ही जुटा पाते हैं, सुविधाओं को और ऐश्वर्य की वस्तुओं को नहीं जुटा पाते। अब हम बात करते हैं, गरीबी एक सापेक्ष शब्द है। इसका अर्थ यह है कि एक देश जिसे हम गरीब कहेंगे उसे दूसरे देश धनवान कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि एक देश जिसको हम गरीब कहेंगे उसको दूसरे देश धनवान कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? इसका कारण यह है कि गरीबी का निर्धारण उस देश की प्रथाओं और जीवन स्तर के आधार पर होता है। भारत में गरीबी रेखा वह नहीं है जो अमेरिका और इंग्लैंड में है। प्रत्येक देश में साधनों के अनुसार जीवन स्तर का एक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और सभी व्यक्ति उसी आदर्श को पाने का प्रयास करते हैं। जीवन स्तर के आदर्श के नीचे जीवन व्यतीत करने वालों को गरीब और उससे ऊंचा जीवन व्यतीत करने वालों को धनवान कहा जाता है। इसलिए कभी कभी हमारे पास उस उचित स्तर को पाने के लिए पर्याप्त साधन तो होते हैं, किंतु उसका अपव्यय किया जाता है, तब भी गरीबी बनी रहती। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति अपनी आय को शराब, जुआ खेलने में उड़ा देता है और अपनी भोजन, वस्त्र, मकान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, तब भी वह गरीब की अवस्था ही कहलाएगी। तो गरीबी एक सापेक्ष शब्द है। दूसरा, गरीबी का संबंध जीवन स्तर से है। जीवन स्तर से है कि यह जीवन स्तर भी प्रत्येक समाज में अलग अलग है। जीवन स्तर को निर्धारित करने के लिए प्रमुख 3 कारक हैं: प्रथाएं, निर्णय और बुद्धिमत्ता। इसमें भी आय अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि निम्न श्रेणी के परिवारों को आय इतनी कम होती है कि उनके सामने किसी वस्तु की पसंदगी और निर्णय का प्रश्न नहीं उठता। यानी कि उनके पास आय इतनी कम होती है कि उनको पसंद और निर्णय लेने का अवसर नहीं मिलता, वे बचत ही नहीं कर पाते। इस अर्थ में हम गरीबी को ऐसी दशा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें वित्तीय बचत नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं, आय ही जीवन स्तर को तय करने के मुख्य कारक है। आय ही जीवन स्तर को तय करने के लिए मुख्य कारक है। कम आय होने पर मूल आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी, जबकि अधिक आय होने पर मनोरंजन, फैशन, कीमती वस्त्र, फर्नीचर, अन्य सुविधाओं पर भी खर्च किया जाएगा। तो आय का संबंध परिवार के सदस्यों की संख्या और कमाने वालों की संख्या से भी है। ये सारे उपयुक्त वर्णन से हम ये स्पष्ट करते हैं कि गरीबी एक सापेक्ष शब्द है, जिसका संबंध किसी समाज, संस्कृति, देश, समूह तथा व्यवसाय में प्रचलित जीवन स्तर के आदर्श से है। किसी भी समाज में जीवन स्तर का यह आदर्श क्या होगा, यह उस समय की प्रथाओं, व्यक्ति की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता तथा आय पर निर्भर करेगा।
गरीबी के निर्धारण में धन का महत्व है और वे लोग जिनके पास धन का अभाव होता है वो गरीब माने जाते हैं। किंतु कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास धन की कमी होती है, फिर भी उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। दूसरी ओर कई व्यक्तियों के पास धन की प्रचुरता होने पर भी वे निम्न जीवन स्तर व्यतीत करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि निर्णय लेने की क्षमता, धन को व्यय करने का एक तरीका भी व्यक्ति को इस गरीबी से उभार सकता है। धन का अपव्यय आप रोककर उचित व्यवस्था आप धन की करते हैं तो वो उस गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाते हैं। तो दूसरी ओर कई व्यक्तियों के पास धन की प्रचुरता होती है, फिर भी वो निम्न जीवन स्तर व्यतीत करते हैं और तब उन्हें गरीब कह सकते हैं। अतः स्पष्ट है, गरीब एक आर्थिक तथ्य है, तथ्य ही नहीं वरन एक सामाजिक तथ्य भी है। अब हम बात करते हैं कि गरीबी का हम मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी का मापन हम कैसे करते हैं। तो किसी भी देश की गरीबी को मापने के लिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोग खर्च तथा प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है। किसी भी देश की गरीबी को नापने के लिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोग खर्च तथा प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है। तो इस आधार पर हम किसी भी देश की गरीबी को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में गरीबी की क्या स्थिति है। हम किसी भी देश में गरीबी को राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति, उपभोग खर्च और पोषण का आदर्श तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर माप सकते हैं। भारत में गरीबी की परिभाषा पौष्टिक आहार के आधार को लेकर की गई है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की गांव में 2400 कैलोरीज प्रतिदिन व शहर में 2100 कैलोरीज प्रतिदिन नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन का जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है। अब भारत में सबसे अधिक गरीब उड़ीसा राज्य है, जहां पर 47.15% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। इसके बाद बिहार का स्थान आता है जहां पर यह प्रतिशत 42.6 है। तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है जहां गरीबी का प्रतिशत 37.43 है। अन्य राज्यों का प्रतिशत इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश 31.15, तमिलनाडु 21.12, कर्नाटक 20.04 और महाराष्ट्र 25.02, पश्चिम बंगाल 27.02 व राजस्थान 15.28। अब हम बात करते हैं कि गरीबी के कारण क्या हैं। गरीबी के कारण क्या हैं तो इसमें मोटे तौर पर हम बात करते हैं, निर्धनता का जन्म किसी एक कारण या घटना के फलस्वरूप नहीं होता वरन यह अनेक कारणों की पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। फेरिस तथा गिलिन और गिलिन ने गरीबी के उत्तरदायी अनेक वैयक्तिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यों का उल्लेख किया है। यहाँ हम उन कार्यों का क्रम से उल्लेख करेंगे। उसमें है प्रथम व्यक्तिगत कारण, पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत कारण है। दूसरा है भौतिक कारण है, फिजिकल एनवायरनमेंट है। आपका आर्थिक कारण है, इकोनॉमिक फैक्टर है। आपका सामाजिक कारण है और हमारे यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली है, जाति व्यवस्था है, धार्मिक अंधविश्वास है और भी गरीबी के कई उत्तरदायी कारण हैं। इसमें और कई कारणों में राजनीतिक कारण हैं, युद्ध हैं और सांस्कृतिक कारण हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या है, बेकारी है, कृषि है, जमींदारी व्यवस्था है, साहूकारी व्यवस्था है, सामाजिक कुप्रथाएं हैं, अज्ञानता और अशिक्षा भी इसके महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। प्राकृतिक साधनों तथा अपूर्ण दोहन भी इसका एक कारण है। आलस्य और निष्क्रियता भी है। तो इस तरह हम बहुत सारे कारणों पर यहाँ प्रकाश डालेंगे।
अगले व्याख्यान पे हम इसका विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। और अब हम ये सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे कि गरीबी क्या है, गरीबी किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, और सापेक्ष गरीबी क्या होती है, और गरीबी का मापन कैसे किया जाता है, भारत में गरीबी की क्या दशा है, भारत में राज्यों, अलग अलग राज्यों की क्या प्रतिशत है, और गरीबी के क्या कारण हैं, और उन कारणों पर हम विचार अगले व्याख्यान पर विस्तृत रूप से करें।